महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में ईश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। ईश्वर स्वतंत्र रूप से बिना कर्मों को देखे पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता। जब प्रकृति के अवयवों और परमाणुओं को परमेश्वर ज्ञान और युक्ति से मिलाता है तब संसार के अनेक पदार्थ बनते हैं। जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला जीव कभी नहीं हो सकता। वह तो परमेश्वर ही है। कोई भी आज तक ईश्वर के सृष्टि क्रम को बदलने वाला नहीं हुआ है और ना होगा। जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, निबंध अर्थात व्यवस्था की है, इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाए थे, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। देखो, ईश्वर ने शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, हाड़ अर्थात हड्डियों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़े का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम, नख आदि का स्थापन, आँख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण। तो जीव जागृत अवस्था में भिन्न स्थान में होता है, स्वप्न अवस्था में भिन्न स्थान पर होता है, सुषुप्ति अवस्था में भिन्न स्थान पे होता है। इन तीनों अवस्थाओं को भोगने के लिए परमेश्वर ने शरीर के अंदर स्थान विशेष बनाए हैं, ऐसा समझ में आता है। सब धातु का विभागकरण, कला, कौशल, स्थापन आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार के वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्ल आदि विविध रस, सुगंध आदि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्य कंद मूल आदि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्र आदि लोक निर्माण, धारण, भ्रमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। जैसे जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान होता है। जैसे किसी ने आभूषण देखा तो विदित हुआ कि यह किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, एक जैसा वह पदार्थ है, दूसरा उनमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण युक्त है अथवा यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करते हैं।
जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं। अर्थात परमेश्वर की न उत्पत्ति होती है न प्रलय होता है, इसलिए उसको शेष कहते हैं। और उसी के आधार पृथ्वी है। सत्येन उत्तभिता भूमि, यह ऋग्वेद का वचन है। सत्य अर्थात जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोकों का धारण किया है। यह भूमि तो उपलक्षण के रूप में ली है। सूर्य ने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है, परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। प्रश्न, इतने बड़े बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? उत्तर, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह भी बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। प्रश्न, क्या सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित हैं? ईश्वर के धारण की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर, यह सृष्टि अनंत नहीं शांत है, और यदि शांत है तो जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं, वह लोक किसके आकर्षण से धारण होगा? समुदाय को समष्टि और इकाई को व्यष्टि कहते हैं। सब भूगोलों को समष्टि मानकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राज राजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। प्रश्न, जीव और प्रकृति अनादि है, ईश्वर के बनाए नहीं है, तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर नहीं होना चाहिए क्योंकि सब स्वतंत्र हैं। उत्तर, जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि को बनाने, जीवों को के कर्म फलों को देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य वाला जीव और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों ना हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र हैं। वैसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर जगत की सृष्टि, संहार और पालन करने वाला सब विश्व का करता है। ये सत्यार्थ प्रकाश में कुछ बातें 8वें समोल्लास में ईश्वर के विषय में बताई गई।